इस वक्त हम लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ पर मेरे साथ दो खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और अतुल चंद्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन 7वां चरण का मतदान जो है वो खत्म होने को है, यानी कि ये पूरा चुनाव जो है वो हो चुका है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले आज के चरण की बात करें तो देखिए, आज का चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते महत्वपूर्ण है कि दो बड़ी पार्टियां जो इस चुनाव में अपने सीएम को कहो कि प्रोजेक्ट कर रही हों या मुख्य नेताओं को लेकर के लड़ रही हैं। जैसे अगर वाराणसी की बात करें तो मोदी का आज फेस जो है वो टेस्ट पर है, ट्रायल पे है, बनारस में भी। और अगर अखिलेश यादव की बात करूं मैं तो वो आजमगढ़ जैसे जिले में अपने आजमगढ़, जौनपुर और मऊ की बात देखिए, अब तो वो गाजीपुर मऊ में जाएंगे तो दूसरे लोगों का प्रभाव आ जाता है, वो भी अपने आप में फेस ही हैं। और इस फेस को जो है आप जिस नाते चाहें वो देख सकते हैं। उसमें कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का भी एक फेस है और जो है वो भी अपने आप में एक माफिया डॉन की एक फेस इमेज को लेके उनके लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे कि लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है बुलडोजर को लेकर कि हमने सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हम सर आपसे समझेंगे। लेकिन अतुल चंद्रा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। अतुल चंद्रा जी, आज के दिन को पूरे कैसे देखेंगे? जिन जिन जगहों पर मतदान हो रहा है उसको कैसे देखेंगे? देखिए, मतदान जहाँ जहाँ भी हो रहा है, ये फेज है, ये खासकर क्रिटिकल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथ में इसमें बहुजन समाज पार्टी का भी काफ़ी स्टेक है जी। तो ये जो दो लोग हैं, बीजेपी और बीएसपी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये राउंड जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि इसमें कई पिछड़ी जातियां, ब्राह्मण ऐसे समीकरण हैं जो काफी प्रभाव डाल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। और साथ में एक चीज जो देखनी है, जैसे आपने अभी कहा संजय जी ने, कि बनारस में जहां पर प्रधानमंत्री को 3-4 दिन तक रुक करके पर्सनली जा करके कैंपेन करना पड़ा, उसका प्रभाव देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि एक भी सीट हारे। ठीक है विजय जी, एक जल्दी से सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जवाब लेना चाहेंगे कि क्या इस फेज में, 7वें फेज में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी बड़ी चुनौती दे रही है क्या? बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है क्या, जैसा कि चंद्रा जी जिक्र कर रहे हैं? देखिए, असल में जो ये जिले हैं जो कि 7वें चरण में आ रहे हैं, इसमें भाजपा के लिए तो अपनी जगह पर है ही है कि उसके जो है मंत्री लड़ रहे हैं, प्रमुख नेता लड़ रहे हैं। और सबसे बड़े नेता मतलब देश के प्रधानमंत्री की इमेज अगर बनारस में स्टेक पर है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। कारण ये है कि आज वही फेस है जो कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं खड़ा करना है तो उसको आगे लेके आती है। तो बनारस उसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री देश का एक देश भी मैं कह सकता हूं कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध को ले लिया जाए तो प्रधानमंत्री का फेस उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल डायलॉग्स लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालना एक चुनौती भरा काम हो गया है। लेकिन चंद्रा जी एक चीज समझाइए, कहते हैं कि पूर्वांचल की लड़ाई जो होती है वो जाति समीकरण साध के की जाती है, और इस फेज में या फिर पूर्वांचल के जितने भी फेज हुए हैं वो हमने देखे हैं, वहां पर वो कितना इंपैक्ट डालेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है और वो जाति के आधार पर बहुत स्ट्रांग है ग्राउंड पर, तो बीजेपी कैसे पार पाएगी? देखिए, यही चीज जो है इस चुनाव में सबसे बड़ा अंतर डालेगी। क्योंकि जो जातीय समीकरण या जो सोशल इंजीनियरिंग लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव जीती थी, वो समीकरण अब किस तरह से बदल रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का ही प्री पोल सर्वे था जी, उसी में वो कहीं 25%, कहीं 50% अलग अलग जातियों के वोट खो रहे हैं जी। तो अब ये सब वोट कहाँ जाएंगे जी? मायावती फोर फ्रंट में आए इस चुनाव में बहुत बाद में। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किए हैं अन्य जातियों से, उसका उनको फायदा मिलने
की पूरी उम्मीद है। लेकिन वो कितना फायदा मिलता है 10 तारीख को पता चलेगा जरूर।